नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है सालारजंग म्यूज़ियम का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सालारजंग म्यूज़ियम में वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई है और सालारजंग की फ़ोटो हटा दी गई है। हमने भी आज सालारजंग म्यूज़ियम पहुंचकर इस बारे में जानकारी हासिल की, मालूमात हासिल की और देखा कि वहाँ पर आया ये तस्वीर कहाँ लगी है और क्यों लगाई गई है। हमने वहाँ सालारजंग म्यूज़ियम के जो क्यूरेटर हैं उनसे भी मुलाकात की और जाना कि ये तस्वीर क्यों लगाई गई है। आपको हम ये बता दें कि जैसा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, उस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में सालारजंग म्यूज़ियम में, चूँकि सालारजंग म्यूज़ियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल में आती है, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है दिल्ली से मरकज़ी हुकूमत की, उसके तहत सालारजंग म्यूज़ियम है। तो कल्चरल मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया था कि चूँकि 75 साल पूरे हुए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, लिहाजा यहाँ पर यौम आज़ादी में के वक्त जितने भी लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए हैं, अपनी जान दी है आज़ादी के लिए, उनके तस्वीर यहाँ लगाई जाएँ। ये अहकामात मिलने के बाद में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर किसकी तस्वीर लगाई जाएँ। यहाँ पर हम आपको एक और बात ये बता दें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सालारजंग म्यूज़ियम के हैं, उसमें सालारजंग फैमिली से भी एक डायरेक्टर होता है, यानी कि उनके अफराद ख़ानदान में से। हमने ये भी वहाँ पर दरियाफ़्त किया कि आया उन्हें इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर वीर सावरकर की तस्वीर लगाई जाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तमाम हज़रात को पता है कि ये तस्वीर यहाँ पर लगाई जाने वाली है। फिर हमने उनसे ये पूछा कि आया कल्चरल मिनिस्ट्री की जानिब से जो तस्वीर लगाने के लिए कहा गया था फ्रीडम फाइटर्स के, तो क्या उन्हें नाम दिए गए थे कि यहाँ पर इनकी तस्वीर लगाई जाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से सिर्फ अहकामात यही जारी किए गए थे, चूँकि आज़ादी के अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें आज़ादी के वक्त जिन्होंने हिस्सा लिया था उनके तस्वीर लगाए जाएँ। जब हमने उस गैलरी का मुआयना किया जहाँ पर ये तमाम तस्वीर लगाई गई हैं, तो वहाँ हमने पाया कि वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे, उनकी तस्वीर भी लगी थी। एक और नाम हम आपको बता दें, बेगम हज़रत महल, जिन्होंने यौम आज़ादी की पहली लड़ाई में 1857 में हिस्सा लिया था, उनकी तस्वीर है। और अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान जो कि फ्रीडम फाइटर है, उनकी तस्वीर भी लगी है। गांधी जी की तस्वीर है, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। बहरहाल मुख्तलिफ़ तस्वीर वहाँ पर उस कॉरिडोर में लगाए गए हैं जो यौम आज़ादी में, माफ़ी चाहता हूँ, आज़ादी के वक्त अपनी क़ुरबानी पेश की थी और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में उस वक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन तमाम हज़रात के वहाँ पर तस्वीर लगाए गए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वीर सावरकर की तस्वीर लगाई है। अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी हो रही है क्योंकि वीर सावरकर जो हैं वो हिंदू महासभा के मेंबर थे और इन्होंने एक हिंदुत्व को लेकर किताब भी लिखी थी और इनका एक अपना ख्वाब था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब इस वक्त बीजेपी आरएसएस का जो नारा है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वीर सावरकर का ही एक ख्वाब था। तो बहरहाल इसलिए ऐसे वक्त में जबकि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या वो जमातें जो आरएसएस है, संघ परिवार है, इनकी जानिब से हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, इसलिए कंट्रोवर्सी ज़्यादा इस तस्वीर पे एतराज़ किया जा रहा है। तारीख़ ये भी बताती है, जहाँ एक तरफ वीर सावरकर का ये कहा जाता है कि हिंदू सभा के महासभा के मेंबर थे और हिंदुत्व के मुतालिक उन्होंने किताब लिखी थी और इनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो वहीं पर एक दूसरी जानिब इनके मुतालिक ये भी है कि इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ़्तार किया था आज़ादी के उस वक्त, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में इन्हें क़ैद किया गया था। बहरहाल ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, लेकिन ये बात गलत है कि सालारजंग म्यूज़ियम में सालारजंग की तस्वीर निकालकर वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, ये बिल्कुल गलत बात है। आज हमने सालारजंग म्यूज़ियम में के जो क्यूरेटर हैं उनसे तफसीलात हासिल की, आपके लिए पेश है कि वहाँ पर क्यों ये वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, किस मकसद के लिए लगाई गई, ये तफसीलात तमाम हमने उनसे पूछी। तो उन्होंने हम बर्क़ न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, ये आप भी सुनिए। अभी भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव पालन हो रहा है और 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो मिनिस्ट्री कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
वो मना रहे हैं। और सालार जंग म्यूजियम जो है वो मिनिस्ट्री कल्चर में है। उसी उपलक्ष्य में हम पूरा एक कॉरिडोर डेवलप किए, पूरा जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके ऊपर कम से कम 75 फ्रीडम फाइटर्स जो हम पहचानते हैं, जो नहीं पहचानते हैं, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, सबका फ़ोटो लेके हम उनके बारे में पूरा लिख के, जो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया के स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे, उनका पूरा एक फोटोग्राफ्स को लेके एक कॉरिडोर डेवलप किए ग्राउंड फ्लोर सालार जंग म्यूजियम में। और ये पूरा उसी का ही जो ये है जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये सब हम फोटोग्राफ्स लगाए। और हिस्ट्री जो 1857 से 1950 तक क्या हिस्ट्री है वो भी हम पूरा वारंडा में उसका एक पूरा बोर्ड लगाए हुए हैं, पूरा हिस्ट्री के साथ लगाए हुए हैं इसका। हाँ, ये तो मिनिस्ट्री कल्चर का जो इंस्ट्रक्शन रहता है वो सालार जंग म्यूजियम फॉलो करता है। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें सालार जंग फैमिली के भी कोई एक डायरेक्टर मौजूद है? हाँ, एक बोर्ड मेंबर है जो सालार जंग फैमिली से रहते हैं। उनको पता है कि ये तस्वीर यहाँ पे लगी है? हाँ, उनको वो भी देखे हुए हैं, क्योंकि डायरेक्टर कैसे भी इन्फॉर्म करते हैं उनको। कल्चरल जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर आपको कौन से तस्वीर लगाना है वो भी बताया जाएगा? नहीं, फ्रीडम फाइटर्स का बोले थे, पूरा एक गैलरी डेवलप करना बोल के बोले थे। उसी सिलसिले में आप पूरा 75 जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका ही पूरा फोटो लेके हम एक कॉरिडोर डेवलप किए हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल हो रही है, ये कहते हुए कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के हक के हिंदू महासभा के थे, कंट्रोवर्सी पैदा हुआ। तो क्या अभी आप लोग कुछ डिसीजन लेंगे ये फोटो रखने के या निकालने? सालार जंग म्यूजियम तो कला और आर्ट का म्यूजियम है। ये पब्लिक के लिए ये तो एक म्यूजियम बोलते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसा है, जिसमें हमारा विभिन्न डिफरेंट टाइप्स जो आर्टिफैक्ट्स है वो इंडियन है, यूरोपियन है, फार ईस्टर्न है और मिडिल ईस्टर्न है, बहुत सारे कलाकृति है, वो हम पब्लिक को दिखाते हैं, उसके बारे में हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। ये सब कंट्रोवर्सी तो हम म्यूजियम से हम अब तो कोई फोटो को लेके बनता है तो क्या डिसीजन आपका होगा? क्या ये फोटो को हटाया जाएगा या रखा जाएगा? अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स का एक गैलरी डेवलप किए थे म्यूजियम में, वो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, उतना ही है।